बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो खास तौर पे फूड ग्रेड सुपरवाइज़र और लिटरेसी मोबिलाइज़र की जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से है। मैथमेटिक्स को कल हमने शुरू किया था। मैथ के 3-4 टॉपिक्स कल हमने कवर किए थे। उसमें नंबर सिस्टम था, ऑक्टल नंबर सिस्टम, पेंटल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। इसमें मैंने थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन की है, अपडेट किया, कुछ जो मिस्टेक्स थी वो मैंने कवर की हैं, ठीक की हैं और कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। रोमन नंबर में ख़ास तौर पे ये जो है ना जी, आपका जो है ना 50 से ऊपर एलसीडी याद कर लें, एलसीडी, एल 50 को, सी 100 को और 500 को, डी और एम आपने 1000 को बोलना, ठीक है। ये इसके हवाले से मैंने कल बात की थी, क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरी बात मैंने आपसे गुज़ारिश करनी थी कि ख़ास तौर पे मैंने अभी मैं पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है इंग्लिश के वाले से, तो तब भी मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने मुझसे नोट्स लिए हैं, जस्ट नोट्स, वो मेरे रेगुलर सेशन में ऐड नहीं हैं, जस्ट नोट्स लिए हैं, उनके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट किया है। उस ग्रुप का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 तारीख तक, 7 मई तक वो ग्रुप इंशाल्लाह ताला एक्टिव रहेगा। जो काम हम अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को करवाएंगे वो आपको भी साथ साथ करवा देंगे, ताकि आप लोगों का भला हो जाए, अल्लाह करे किसी का रोज़गार लग जाए तो हमारे लिए ये अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन जाए। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों ने मुझसे नोट्स लिए हैं। जो लोग ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं, अब ये जो चीज़ें साथ साथ मैं डेली करवा रहा हूँ वो हर किसी को मैं जो है ना इनबॉक्स तो नहीं भेज सकता हूँ, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप ऐड हो जाए, मैं ये सारे नोट्स उधर भेजता जाऊँगा, PDF नोट्स सारे, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने ये जो ना बॉटम है इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, ये इसको दोबारा आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना परसेंटेज के वजह से मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। 20% इक्वल टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PPSC में आया हुआ था, ठीक। डेसिमल में कुछ चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद आज जो हमने करना है वो हमने करना है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हम याद करेंगे जी, कुछ करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ हम करेंगे जी लॉगरिथम, ठीक है जी। ये 3-4 टॉपिक्स आज हमारे होंगे, तो यूँ आपका मैथमेटिक्स काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम ज्योमेट्री को वगैरह को या रेशियो एंड प्रोपोर्शन को और जो निस्बत नस्ब वाले क्वेश्चन है, प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है, वो हम इंशाल्लाह ताला कल कवर करके तो परसों तक मैथमेटिक्स को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। आज हमने करना है जी पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हमने करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, क्वेश्चन आपको किस तरह पूछा जाएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल ये होती है, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम लैटीट्यूड वाली लाइन जो जियोग्राफी में हम पढ़ी थी, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं जी, एक्स एक्सिस। जो ऊपर से नीचे वाली आपकी लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा जी क्योंकि अब टाइम नहीं है और बहुत से टॉपिक्स मैंने एकदम करवाने होते हैं, तो इसलिए मैं इसको बड़ी डिटेल से मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये जल्दी जल्दी मैंने करने हैं। अब जो एक्स से अपोजिट होता है ये माइनस एक्स होता है, ठीक है, एक्स का उलट। और वाई से नीचे जो होता है इसका उलट माइनस वाई होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। और जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। उसको हम क्या कहते हैं जी, ओरिजिन, ठीक है, समझ आ गई है। उसको हम क्या कहते हैं जी, ओरिजिन कहते हैं। अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला से क्वेश्चन किस तरह PPSC वाला पूछेगा। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, आपको इस तरह का ना एक ऑर्डर्ड पेयर दिया होगा, इस तरह कहेगा बताएं ये किस कोऑर्डिनेट में वाक़या है, किस रुबा में वाक़या है। रुबा कहते हैं चौथे हिस्से को। अब देखें ये आपका पूरा एक सर्कल बनता है इस तरह, ये सर्कल है। सर्कल के हमने 4 खाने बना लिए हैं। एक खाना पहला ये है, ये दूसरा खाना है, ये तीसरा खाना है, ठीक है, ये चौथा खाना है, ठीक है जी। इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इंग्लिश में क्वाड मीन होता है चौथा हिस्सा। एक उर्दू में कहता है रुबा, ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबा से रुबा, ठीक है। तो ये आपने तरतीब याद रखनी है। ये आपका पहला रुबा है, ये आपका दूसरा रुबा है, ये आपका तीसरा रुबा है, ये आपका चौथा रुबा है। अब ये रुबे ही वो पूछता है बार बार कि बताएं ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपका जो मुतरत्तब जोड़ा है, ये किस रुबा में वाक़या है, ठीक। इसको आपने किस तरह याद करना है। आपने हमेशा याद रखना है ये जो पहला नंबर होता है ना, पहला नंबर ये होता है एक्स को ज़ाहिर करता है, ये एक्स को ज़ाहिर करता है। ये जो दूसरा नंबर होता है ये वाई को ज़ाहिर करता है, ये वाई को ज़ाहिर करता है। अब आपने इसको थोड़ा सा तरतीब से समझने की कोशिश करनी है, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक। आपको क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी बताएं -2 और -4 ये किस रुबा में वाक़या है। आपने जस्ट देखना है, पहला नंबर है आपका एक्स, ये आपका एक्स है, एक्स के साथ माइनस आया, एक्स के साथ माइनस आया और आगे कोमा है, कोमा आ गया। आगे दूसरा नंबर आपने देखना, दूसरा नंबर भी आपका है वाई का, इसके साथ भी माइनस आया, ये माइनस वाई आ गया, ठीक है जी। जब इस तरह आप इसको बना लेंगे फिर आपने देखना है -x और -y आपको कहाँ नज़र आ रहा है। ये आपका -x पड़ा है ये, और ये आपका -y पड़ा है। इन दोनों के दरमियान देखें कौन सा रुबा बन रहा है, तीसरा रुबा बन रहा है। कौन सा बन रहा है, तीसरा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो आप बता देंगे ये हमारा जी
थर्ड क्वाड्रेंट में वाक़या है। ये आपका जो जोड़ा जो हमें आपने दिया है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको मैं अगले टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। ये अब फटाफट इसको मैं कोऑर्डिनेट बना लूँ। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। ठीक है, ये आपका ओ है, ओरिजिन 0 पॉइंट। ठीक है, वो कहता है आपको फॉर एग्जांपल माइनस ए और बी, बताएं ये किस रुबा में वाक़या है, किस क्वाड्रेंट में वाक़या है। तो आपने क्या करना है, इस पहले वाले को देखना है। पहले वाले में क्या है जी, एक्स के साथ माइनस है, ये पहले वाला एक्स को ज़ाहिर करता है। ठीक है, दूसरे को देखें, ये आपका वाई है, वाई के साथ माइनस नहीं है, ये प्लस का वाई है। ठीक है, आप मुझे बताएं माइनस एक्स, ये आपका माइनस एक्स है और वाई आपका ये वाई है, इसके दरमियान कौन सा रुबा आ रहा है, सेकंड रुबा आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट आ रहा है, इस तरह आप इसका क्वाड्रेंट निकाल देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन इस तरह पूछेगा आपसे, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी आपके 4 और 0, बताएं ये किस रुबा में वाक़या है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के साथ प्लस आया है और वाई के साथ कुछ भी नहीं आया, वाई 0 है। 0 जब आया मीन्स के वाई आपका है ही को नहीं, वाई आपका है ही को नहीं, जस्ट एक्स है, जस्ट एक्स। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़या है, ये किसी भी रुबा में वाक़या नहीं है। या वो कह देगा आपको 0 और 0, बताएं ये किस में वाक़या है। तो ना इसमें एक्स मौजूद है, ना इसमें वाई मौजूद है, मीन के एक्स और वाई दोनों को नहीं है। तो ये कहाँ पे है, आपका ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे 0 पॉइंट पे है आपका ये पॉइंट नज़र आपका जो लाई कर रहा है। ठीक है जी, नोट्सों की तरफ चलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस के वाले से, तो आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको अगर ये क्वेश्चन कर जाते हैं तो इसके सामने क्वेश्चन आंसर भी लिखे हुए हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आपका लाजमी पूछेगा वो। कम्प्लेक्स नंबर में 2 नंबर आपने याद करने हैं, एक आपका होता है एयोटा और एक होता है ओमेगा। इन्हीं के हवाले से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या आपको कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या वो आपसे इसका पूछ लेगा जो है ना सब्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक, या कॉन्जुगेट वगैरह पूछ लेगा, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये जो अयोटा है ना, अयोटा की आप अपने हमेशा याद रखनी है बात, अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। यानी कि अयोटा बराबर होता है -1 के जदर के, जो दोनों तरफ मुरब्बा लें तो फिर क्या होता है, जदर जो ना मुरब्बे के साथ कट जाता है तो फिर क्या होता है, ये -1 बाहर आ जाता है। ठीक है, और अब आप मजीद इसके दोबारा मुरब्बा लेते हैं अयोटा स्केयर का मुरब्बे का, फिर लेंगे तो अयोटा 4 बन जाएगा। तो -1 का मुरब्बा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। -1 का स्केयर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मीन क्या फार्मूला आपका 1 गया, अयोटा 4 = 1। इसी तरह जो ओमेगा है ना, ओमेगा जो डब्ल्यू है, इसको ओमेगा बोलते हैं मैथ की ज़ुबान में। ओमेगा क्यूब = 1 होता है, ओमेगा क्यूब = 1 होता है। ये आपने 2 बातें याद कर ली हमेशा के लिए, अयोटा 4 = 1, ओमेगा क्यूब = 1। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा, क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछेगा, आप बताएं जी अयोटा 33 की कीमत क्या है या ओमेगा 29 की क्या कीमत है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने क्या करना है, जो ऊपर जो इसकी लिखी होती है ना, इसकी जो पावर है उसको आपने, जब अयोटा है तो आपने इसको 4 पे डिवाइड कर देना है। अगर ओमेगा है तो आपने इसको 3 पे डिवाइड कर देना। 4 पे डिवाइड करने क्या आ जाएगा, 4 8 बार 32, नीचे का बचा 1। ये इसको बाद 3 पे करें, 3 9 बार 27, नीचे का बचा 2। ये जो ऊपर है इसको तो ख़त्म कर देना है, ये भी ख़त्म कर देना। जो नीचे आपका बचता है ना, इसको सिर्फ आपने देखना है। इसके नीचे क्या बचा है, 1, अयोटा की पावर 1 बच गई, बाकी सारे का सारा आपका ख़त्म हो गया। इसकी यानी कि अयोटा 33 की क्या कीमत है, अयोटा की पावर 1 अयोटा ही होता है। इस तरह इसके नीचे 2 बचा रहा, तो इसका मतलब है ओमेगा 29 किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के, बाकी सारा आपका ख़त्म हो गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। एक और जो बात है ना, इसको ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0, ये एक फार्मूला होता है इसका ओमेगा के हवाले से। मैं बड़ी डिटेल से पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, यहाँ पे अब टाइम नहीं है क्योंकि मैंने शॉर्ट फटाफट सारे आपके ना, ये सिर्फ रिवीजन है और आपको फटाफट ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर करने हैं। ठीक है, ये भी आपने इसका जो ना फार्मूला भी याद कर लें, ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, समझ आ गई। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको करवा दूँ इसके वाले से, तो फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये है जी आपके पास, कहता है जी सॉल्व 1 + अयोटा स्क्वायर। फॉर एग्जांपल कहता है जी 1 + अयोटा स्क्वायर को सॉल्व करें। तो आपको पता है 1 का मतलब 1, अयोटा स्क्वायर की क्या कीमत है, -1। तो 1 - 1 = 0, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर वो पूछता है जी आप क्या करें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 अयोटा स्क्वायर + 13 अयोटा 4। लेकिन जी 12 अयोटा स्क्वायर + 13 अयोटा 4। अब कहते हैं इसका मुझे आंसर निकाल के दिखाएं। तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। 12 ज़रब -1 क्या आ गया जी, +13। अयोटा 4 की क्या कीमत है, 1 है। ठीक है जी, तो आप 12 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -12 आ गया, +13 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 13 आ गया। तो 13 में से 12 निकलने तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट करते हैं जी, क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जी आपके पास
ओमेगा 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये देखें जी, वो कह रहा है जी ओमेगा 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत निकालें। तो ओमेगा 7 आ गया ना, तो आपने 7 को किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। 3 2 बार 6, 1 बच गया, बाकी सारा खत्म, सिर्फ ओमेगा की कीमत 1 बच जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 1, ये ओमेगा बच गया, यहाँ से क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको फार्मूला पढ़ाया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों इकट्ठे आ जाए, इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, या आपको ये जो आपका ओमेगा है ना, ओमेगा, ओमेगा को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ना, 1 इंटू मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बनता है 1 0 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आता है 1। तो वो पूछ लेता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर आज जो आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट हासिल ज़रब, ठीक है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर है, मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो तीन है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जमा करें तो आंसर 0 आता है, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 1 आता है। ठीक है जी, ये आपको जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, आपने ये चीज़ें कवर कर लेनी है साथ साथ। ठीक है जी, इस तरह जो आपके जो है ना जी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशन आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से ज़ाहिर करते हैं, जी से। ठीक है, एक्स प्लस अयोटा वाई, इसके दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा रियल पार्ट होता है, दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। वो आपसे पूछ लेगा जी आप 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 4 प्लस 5 अयोटा, इसको मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल होता है, ये जो आपका पहला नंबर होता है इसके साथ अयोटा नहीं होता, ये आपका रियल पार्ट होता है, इसको आपस में ऐड करना होता है, 4 और 2 6, प्लस ये जो अयोटा वाले होते हैं इनको आपस में ऐड करना होता है, 3 और 5 8 अयोटा। ये आपका इस तरह आंसर कहता है। अगर इसी तरह माइनस क्या देता है, अगर दरमियान में माइनस होता तो हमने 2 में से 4 को माइनस कर देना था, -2 आ जाना था, 3 में से 5 को माइनस करके -2 कर लेते हैं। ठीक है, जमा आ जाए जमा कर देना, माइनस आ जाए तो माइनस कर देना है। इस तरह ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह ये जो है ना जेड जी है ना, एक्स प्लस अयोटा वाई, जी के ऊपर इस तरह ऊपर बार लगा देना, ऊपर इसको कैप सी लगा दे, इसको हम कहते हैं इसका कांजुगेट एक्स माइनस अयोटा वाई हो जाता है, एक्स माइनस अयोटा हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो है जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है ना जी, इसका उलट जो है ना, इसका कांजुगेट एक्स माइनस अयोटा वाई, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जेड के ऊपर ऐसे बार लगा देना, तो इसको हम कहते हैं इसका उलट हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब जेड के तरफ दोनों तरफ बार इस तरह लगा देना। ठीक है, इसको हम कहते हैं इसका जो है ना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होती है। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपने याद इस तरह ही करना है, बाकी समझाने वाली चीज़ें यहाँ पे अब टाइम नहीं है, ये मैंने चीज़ें बड़ी डिटेल से पहले समझाई हुई हैं लोगों को। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसके बाद आप आता है जी लागरथम। लागरिथम क्या होता है, लागरिथम के वाले से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है बेसिक, वही आपसे पूछे जाने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाना है। लागरिथम के इसके दो इसके टाइप्स हैं, एक लाग है, इसको हम कहते हैं जी आपका कॉमन लागरिथम, और एक है एलन, इसको हम कहते हैं नेचुरल लाग। ये एलन नेचुरल लाग है, LOG लाग जो है ये आपका कॉमन लाग है, आम लागरिथम। ठीक है, ये जो आम लागरिथम होता है ना, असल में इसकी बेस होती है 10 सॉरी, इसकी बेस होती है 10, इसके नीचे 10 लिखा होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब है अंडरस्टूड होता है। ये जो एलन है ना, एलन की बेस होती है एलन की बेस होती है ई, ये आपने याद करना है। ठीक है, कॉमन लागरिथम की बेस क्या होती है 10, और जो आपका नेचुरल लाग है उसकी जो बेस है वो होती है ई सेंट्रिसिटी। ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन आपने किस तरह करने हैं। लाग असल में होता क्या है, लाग असल में आपका पावर रूल की ही एक टाइप है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है ना 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, यही होती है ना। इसको जब आपने लाग में चेंज करना है, लाग में चेंज करना है, तो ये जो आपके ऊपर और ये सामने वाला नंबर होता है ना, इसको आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देना, तो ये लाग बन जाता है। 2 100 की जगह पे चला जाए, 100 2 की जगह पे आ जाए, तो इसको हम कहेंगे लाग 100 बराबर आ गया 2 के। ठीक है, और ये नीचे 10 है, 10 नीचे का नीचे ही लिखा हुआ होता है, वैसे लिखा होना चाहिए, लेकिन ना भी लिखा हो तो समझें कि 10 आपका अंडरस्टूड है। तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, लाग को आप और पावर में, पावर को लाग में। ऐसा अगर लिखता हो ना, इस तरह लिखा हो लाग, यहाँ पे लिखा हो जी आपके पास 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो वो कहता है जी इसको आप पावर में चेंज करें, तो आपको पता है यहाँ पे नीचे अंडरस्टूड है 10। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएं, 10 को इधर ले आए, 1000 को इधर ले आए, तो आप इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो ये मुझे उल्टा लिखा गया, लेकिन आप इस कंसेप्ट में आपको समझाना है, वैसे होता है ये इस तरह है, लाग 10
1000 इज इक्वल टू 3। तो आपने क्या करना है, इसको उधर ले जाएं, 3 को इधर ले जाएं, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 ये जगह। ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो उसके बाद या वो आपसे पूछ लेगा आप मुझे बताएं जी लाख 64 की कीमत क्या होगी। ठीक है, या जो पूछ रहा ये मैंने क्वेश्चन आप लिखे हुए हैं, आप इनको करने की कोशिश करें, मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको फिर परेशानी ना हो। लिखा हुआ है लाख 2x इक्वल टू 2। ठीक है जी, लाख 2x इक्वल टू 2। देखें जी, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है लाख 2 और रेज पावर जो है ना x, ये नीचे इसके 2 है, x इक्वल टू 2 है। तो कहता है जी बताएं x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। फिर ये साफ करके लिख दूँ log बेस 2 x इक्वल टू 2। कहता है x की कीमत निकालें। तो आपने क्या करना है, x को उधर ले जाएं, 2 को इधर ले आए, तो आपका log खत्म हो जाएगा, 2 की पावर ये 2 आ जाएगी, इधर चलेगा x, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, ये x की कीमत आपकी 4 आ गई। ठीक है, इस तरह। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैं कौन सा है जी आपको करवा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है जी log x। ठीक है जी, ये क्या खुल गया यहाँ पे, ठीक है जी, ये जी ठीक है। और इसको नीचे कहाँ पे आ गए हैं, सॉरी जी इंटरप्रेशन हो गई है यहाँ पे, तो कहाँ पर गया, ये है। ठीक है, अगर जी log 1000 इज इक्वल टू एक्स, log 1000 इज इक्वल टू एक्स, तो कहता है एक्स की कीमत निकालें, log 1000 इज इक्वल टू एक्स। तो कहता है एक्स की कीमत निकालें। तो सिंपल सी सीधी सीधी बात है, यहाँ पे नीचे 10 अंडरस्टूड है, 10 की पावर एक्स इक्वल टू 1000। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 है, इसको भी 1000 को आप 10 पे इसकी जो है ना तजज़ी कर लें। ठीक है, जब आप 10 पे तजज़ी करेंगे तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि log 10 की क्या कीमत होती है, log 100 की क्या कीमत होती है, log 1000 की क्या कीमत होती है, log 10,000 की क्या कीमत होती है, तो ये आपने सिंपल याद रखना है, जितने जीरो साथ लगे होंगे उतनी इसकी कीमत होती है। इसके साथ 1 एक जीरो लगा है ना, इसकी कीमत है 1। log 100 के साथ 2 जीरो आए हैं, इसकी कीमत है 2। log 1000 के साथ 3 जीरो आए हैं, इसकी कीमत है, इसकी आंसर है 3। log 10,000 के साथ 4 जीरो आए हैं, तो इसका कीमत है, इसका आंसर है 4। तो जो log 1 है, log 1 के साथ कोई जीरो नहीं आया, तो इसका आंसर जीरो है, कोई जीरो नहीं आया, इसका आंसर क्या है जी, जीरो है। और एक बात सिर्फ आपने याद करनी है कि जो आपका log 0 है, log 0 वो आपका 1 है। क्यों 1 है, क्यों 1 है, क्यों 1 है। ठीक है, ये 10 की पावर, असल में ये 10 की पावर 0 है ना, 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। यहाँ पे 10 है ना, 10 है। ठीक है, समझ आ गई है। तो लागरथम के वाले से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि log 0 की कीमत, log 1 की कीमत, log 10 की कीमत, log 100 की कीमत, log 1000 की कीमत। log 0 की कीमत 1, 1 के साथ कोई जीरो नहीं है, इसकी कीमत 0 है। इसके साथ एक जीरो आ गया, इसकी कीमत 1 है। इसके साथ 2 जीरो आ गया, इसकी कीमत 2 है। इसके साथ 3 जीरो आ गया, इसकी कीमत 3 है। तो सिर्फ वो पूछ लेगा कि एल एन की, वो आपसे पूछ लेगा इसकी बेस क्या है, तो एल एन की बेस ई है। तो log log की बेस 10 है। इसको हम कॉमन लागरथम कहते हैं, इसको हम नेचुरल लागरथम कहते हैं, कुदरती लाग, ये आम लागरथम। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये लगार्थम के वाले से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये बल्कि ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है जी, और एल एन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे पूछ लेगा। एल एन एक्स जब मैं करवा दूँ आपको, वो लिखा हुआ है जी एल एन एक्स इज इक्वल टू 0, तो कहता है एक्स की कीमत निकालें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एल एन आ गया ना, इट मीन्स कि इसकी बेस क्या है, ई है, इसकी बेस क्या है, ई है। तो आप अल्लाह ख़त्म करके क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 0 इधर आ जाएगा, एक्स इधर चलेगा, ई की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जब 0 होता है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये आपका एक्स आ गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह आपके लागरथम वाले क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, तो आपने ये क्लियर करके जाने हैं। बाकी ये मैंने इनोसेंट क्वेश्चन तो कुछ लिखे हुए हैं, ये आप करके देखिएगा, उम्मीद है कि आपको ये कवर हो जाएंगे। एक और जो मैंने यहाँ पे टॉपिक मेरे ज़हन में करवाते करवाते आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है, नोट्स में ऐड नहीं कर सका मैं, इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। वो है जी आपका साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, जो ना आपने साइंसी तरकीब में कैसे लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है लिखा हुआ जी 45,000। ठीक है, कहता है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो आपने सबसे पहले बात याद रखनी है, कोई भी नंबर जब आपको दिया गया होता है उसका आपने अशारिया देखना होता है, अशारिया इसका कहाँ पे है।
जिस नंबर का अशारिया आपको नज़र ना आ रहा हो उस नंबर का अशारिया एंड पे होता है, उसका नंबर का अशारिया क्या होता है, एंड पे होता है। तो ये 45,000 का अशारिया ये एंड पे है, ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर होगी बात। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो आपका साइंटिफिक नोटेशन जो साइंसी तरकीब है, साइंसी तरकीब का मकसद असल में ज़ीरोज़ की जो जो खप होता है ना, सर खपाई होती है, वो ख़त्म करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ना, आपने लिखा हुआ 30,000 या इतना जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें, ठीक है। अब इतने ज़्यादा ज़ीरो लिखने की बजाय वो साइंस क्या कहती है, 3.0 10 टू रेज़ पावर, ये ज़ीरो गिन के लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 लिख दें, तो ये आपका इसके बराबर है, ठीक है। अब आपने ये किस तरह लिखना है ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये आपके पास लिखा हुआ है 3,004 फिर ज़ीरो फिर शारिया फिर ज़ीरो लिखा हुआ है ऐसे। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये जो आपका कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो और अशारिया, इसके दरमियान जो ज़ीरो होते हैं ना, ये आपके कारआमद होते हैं, बाहर वाले ज़ीरो आपके किसी काम के नहीं होते, इसको आपने इग्नोर करना होता है। पहले ज़ीरो की आप बात कर लें, ज़ीरो आपके कौन कौन से काम के है, जो अंदर वाला ज़ीरो है ना वो आपका काम का है, बाहर वाला ज़ीरो किसी काम का नहीं है। जैसे लिखा हुआ है ना 0 0 500 या 5,000। अब यहाँ पे देखें ये आपका डिजिट है, ये यहाँ पे आपका अशारिया, ठीक है, एंड पे होता है ना अशारिया। ये अशारिया और डिजिट के दरमियान जो ज़ीरो आ रहे हैं ना, ये आपके काम के हैं, बाकी आपके काम के नहीं हैं, इनको यहाँ ये सिर्फ आपको पजल करने के लिए लगाए हुए हैं। या लिखा हो ना 0.4 और उसके बाद है जी आपके पास 0 0 0। आप यहाँ पे देखें ये आपका अशारिया है, ये आपका डिजिट है, इसके दरमियान कोई ज़ीरो नहीं आया, मीन्स के ये भी फारग है, ये भी फारग है, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको क्लियर कर लें। 0.404005 और 8 फिर एंड पे 0 0 लगा हुआ है। अब देखें ये आपका अशारिया है, ये अशारिया है। अब ये भी आपका नंबर है, इस नंबर दोनों के दरमियान ये ज़ीरो आ गया, ये भी आपका काम का हो गया, इसके आगे भी डिजिट आ गया, ये भी ज़ीरो आपका काम का हो गया, ये भी 8 आ गया, और उसके 8 के बाद कोई नंबर नहीं है। इस मीन्स के ये यहाँ पे आपके डिजिट ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पे आपका अशारिया है, तो ये आपके नंबर काम के हैं, बाकी सारे आपके फजूल हैं, ये फारग नंबर हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर में अशारिया और डिजिट के दरमियान जो आपके ज़ीरो आते हैं या नंबर होते हैं वो आपके काम के होते हैं, बाकी आपके काम के नहीं होते। अब वो कहता है आप लिखें जी 500.00, इसको वो कहता है आप जो ना साइंसी तरकीब में लिखें। साइंसी तरकीब में लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये जो अशारिया होता है ना, जो अशारिया अशारिया और नंबर ये आपने काउंट करने हैं, आपने आपके काम के कौन कौन से, ये आपका काम का हिस्सा है, ये आपका काम का नहीं है, इसको फारिग करते हैं, ठीक है। अब ये है आपके पास 500। अब ये जो अशारिया ना, अशारिया को आपने मूव करवा के पहले डिजिट्स के पास लेके आना होता है, पहले डिजिट के पास, ये 5 अशारिया, ठीक है। याद आएगा 5.0 ज़रब 10 की पावर, कितने नंबर आप यहाँ पे फलांग के आए हैं, 1 और 2, दो डिजिट्स आप इस पर फलांग के आए हैं, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। कितने ज़ीरो आपने ख़त्म किए हैं ये आपके पास उतने आपके ऊपर इसके लिख देने होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो आपके पास आ जाए 0.000508। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये आपका अशारिया, इस अशारिये को आपने पहले डिजिट के बाद लेके जाना है, पहले डिजिट के बाद, ये आपका पहला डिजिट बन रहा है, ठीक है, पहला डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है, ठीक है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इस अशारिये को आपने यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो आपके पास आ गया 5.08। अब ये जो आपने 4-5 नंबर यहाँ पे इग्नोर किए हैं, ये जो अशारिया है इसको आपने आगे की तरफ मूव करवाया है, इसका आपने ये लिखना है 10 की पावर कितने नंबर लेके गया है, एक ये एक छोड़ा, एक ये इसको फलांगा, इसके ऊपर से गुजरे, इसके ऊपर से गुजरे, 4 नंबर आप गुजरे हैं। तो अगर आप पीछे से आगे की तरफ जाएं तो आपने -7 लगाना है, अगर आगे से पीछे की तरफ आएँ तो फिर आपने +7 लगाना है, ठीक है। तो ये आपकी साइंसी तरकीब है, दोबारा देख लें। आपके भाई आखिरी सवाल आप करवाने लगा हूँ, आपके पास ये है जी 4500 या 45,000 है, और एक आपके पास है 0.00045, ठीक है। अब इसकी साइंसी तरकीब कैसे बनेगी, यहाँ पे इशारिया आपका यहाँ पे है एंड पे, इस इशारिये को आपने इस 0 के ऊपर से गुजरे, फिर इसके ऊपर से गुजरे, फिर इसके ऊपर से गुजरे, फिर इस 5 के ऊपर से गुजरे, यहाँ पे ला के आपने रखा, ठीक है। पहले डिजिट के बाद ला के रखना होता है, ठीक है। यह आ जाएगा 4.5 ज़रब 10 की पावर कितने नंबर ये फलांग के आया, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब आपने
ये जो दूसरे वाला है, इस इशारिये को आपने यहाँ से फैलाएंगे, इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, तो यहाँ पे जाके ये लग गया। पहले डिजिट के बाद आपने रखना होता है, ठीक है जी। तो ये आपका पहला डिजिट आ गया 4.5 ज़रब 10 की पावर 1 2 3 4 नंबर आप गुजर के गए, लेकिन आप पीछे से गए हैं, पीछे से, तो पीछे से आपने माइनस हाथ लगाना है। ये आप ये पीछे वाले की निशानी पीछे से आ रहा है, ठीक है, -4 लग गया। तो अगर वो आपको इस तरह कह दे कि ये नंबर दिया हो, साइंसी तरकीब इसको कहता है, आम तरकीब में लिखें तो आपने क्या करना है, 4 और 5 को लिख दिया, और 7 आपने देखना है कितने 10 के ऊपर कितनी पावर है, 4 है, तो एक तो नंबर है पहले डिजिट के बाद ऑलरेडी आ गया, उसके बाद 3 आप ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। इस तरह ये है, यहाँ पे आप ये -4 है, इट मीन के जीरो आपके पीछे की तरफ आएंगे, 4 और 5 लिख के, तो आपने क्या करना है, एक नंबर ये है, 1 2 और 3 लगा के फिर आपने इशारिया लगा देना, तो ये आपका आंसर बन जाया करेगा, ठीक है। तो साइंसी तरकीब को आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है, और लागर्थम को याद करना है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे हुए हैं, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो है आपका ये ऐसे बड़े से नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पहले हम पढ़ते होते थे, छोटे होते थे, अब मिलियन वगैरह में आ गया। इसको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, ये जो है ना आप पहला नंबर जो है इसको छोड़ के, ये पहले 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाएं, फिर 3 छोड़ के फिर कोमा लगाएं, फिर 3 छोड़ कर कोमा लगाएं। पहले कोमे का नाम 1000 रख लें, दूसरे का नाम मिलियन रख लें, तीसरे का नाम बिलियन रख लें। उसके बाद फिर इसको पढ़ना शुरू कर दें। इसके बाद ये 10 आ गया, 10 कोमा आ गया, कोमे का नाम बिलियन है, ठीक है। उसके बाद फिर 00 आया, फिर क्या आ गया जी, कुछ नहीं आया, ये आपका 10 बिलियन होगा, ठीक है। ये चलें, ये जिमनी आपको मैं करवा ही दूँ। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी 2 3 4 6 8 0 5 3, कहता है इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे। ये नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, वर्ड सिस्टम में कैसे लिखेंगे। आपने एंड से शुरू करना है, 3 नंबर छोड़ के कोमा लगा दिया, फिर 3 नंबर छोड़ के कोमा लगा दिया। अगर 3 नंबर आगे पूरे होते हैं तो लगा दें, नहीं होते तो इसे यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। अब ये जो पहला कोमा है इसका नाम है 1000, इसका क्या नाम है जी, 1000, ठीक है। जो दूसरे कोमे का नाम है मिलियन, दूसरे कोमे का क्या नाम है, मिलियन। अगर तीसरा आता है तो उसका नाम बिलियन होना था, 20 से। अगर चौथा आता है तो उसका नाम ट्रिलियन होना था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू कर दें। ये क्या लिखा हुआ है, 24, क्या लिखा हुआ है, 24। आगे क्या, कोमा, कोमे का नाम है मिलियन, कोमे का नाम मिलियन। आगे क्या जी, 368, 368। ये क्या आपके कोमा आ गया, कोमे का नाम क्या जी, 1000, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या लगेगा, 073, तो इसका नाम लिख देंगे 73 लिख देंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है, वर्ड में लिखना समझ आ गई कि नहीं। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है। कहते हैं जी इसको बताएं कैसे आप वर्ड में लिखेंगे। 1 2 3, 3 नंबर छोड़े, कोमा लगा दिया, फिर 3 नंबर छोड़े, फिर कोमा लगा दिया, फिर 3 नंबर छोड़े, फिर कोमा लगा दिया। पहले कोमे का नाम है 1000, दूसरे का नाम है मिलियन, तीसरे का नाम है बिलियन, बिलियन, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, ये क्या क्या 12 के क्या कोमा, कोमे का नाम है बिलियन, 12 बिलियन। ये आपके पास है 345 मिलियन। उसके बाद क्या है 678, ये क्या है जी 1000, और 910 आगे लिख देंगे ओनली, ठीक है। तो यूँ आप बड़े से बड़े नंबर को भी वर्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो आपके लिए। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।